नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली जो समझाने जा रहे हैं वो है 11.2। 11.2 में आपको कुछ सूत्र बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तो ये पूरी की पूरी प्रश्नावली आपके लिए मक्खन जैसी हो जाएगी। तो इसमें आप समझ लीजिए, पहले सूत्रों को समझने से पहले, कि मान लीजिए ये आपका पहला बिंदु जो है वो P है, दूसरा बिंदु जो है वो Q है। पहले बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हैं आपके x1, y1, z1, और Q बिंदु के यानी कि दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो आपके होंगे x2, y2, z2। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि बेटा इसमें PQ के बीच की दूरी का जो सूत्र है वो क्या होगा, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अगर हम आपसे कहें बेटा कि मूल बिंदु के, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहे कि मूल बिंदु से दूरी निकालो, से दूरी निकाली जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि पहला बिंदु जो है आपका वो मूल बिंदु हो जाएगा, यानी कि 0, 0, 0। इसे हम मान लेते हैं P, और जो दूसरा बिंदु होगा उसे मान लेते हैं Q, वो है आपका x, y और z। ठीक है, तो इसके लिए जो सूत्र होगा वो PQ के बीच की दूरी जो सूत्र होगा वो होगा आपका नॉर्मली x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए कि दो सूत्र आपके लिए बहुत जरूरी है। एक ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे आपको लगेगा। ये जब मूल बिंदु आपसे कहेगा तब आपको ये वाला सूत्र आपको लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्न, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले बिंदु के जो आपको दे रखे वो है बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बिंदु के लिए या पहले सवाल के लिए यहाँ पे लिखेंगे माना P बिंदु के निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं 2, 3, 5, और दूसरा जो बिंदु हमको दे रखा है उसको मान लेते हैं Q। तो ये हो जाएगा 4, 3, 1। ये आपको प्रश्न में दे रखा है। अब जो हम सूत्र लगाएंगे बच्चों वो हमारा लगेगा, जो हमने आपको पहला सूत्र बताया था वो ये वाला सूत्र है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको मान पहले बता दें कि ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका z1 है, और ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका z2 है। ठीक है, अब मान रखते हैं हम लोग, रूट लगा लेते हैं। x2 यानी कि 4 माइनस x1 मतलब कि 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब हमारा है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 यानी कि 1 माइनस और z1 हमारा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग रूट लगाते हैं। 4 में से 2 जाएगा बेटा, 2 बचेगा। 3 में से 3 चला गया, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं स्क्वायर्स को, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, ये 4 चक्कू 16 हो जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो ये 20 बनेगा। कितना बना बेटा, 20। और 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 पंजे 20। 4 जो है 2 के रूप में बाहर चला जाएगा, रूट के बाहर। ये हमारा उत्तर रहा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 जो है, पहले का भाग 2, इसको मान लेते हैं हम लोग P और इसको मान लेते हैं Q। इस जो हमारा x1 है वो ये रहेगा, y1 जो है 7 हो जाएगा, और z1 जो है वो 2 हो जाएगा। x2 2 है, y2 4 है, और z2 जो है वो माइनस का 1 रहेगा। सूत्र आपके सामने है, इसमें मान रखते हैं बच्चों। तो रूट लगा लिया, x2 का मतलब 2 माइनस x1 का मतलब माइनस का 3, ब्रैकेट बंद करते हैं, होल स्क्वायर लगाते हैं। y2 का मतलब 4 माइनस y1 का मतलब 7 का होल स्क्वायर प्लस z2 का मतलब -1 और माइनस z1 का मतलब हमारा 2 हो गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये कुछ इस तरह से बनेगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 2 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस का 3 3 9, ये भी प्लस का, तो ये हमारा हो गया 5 25। इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 9 18। ठीक है बेटा, 25 और 18 को जोड़ेंगे तो √43 आएगा, और 43 किसी के हम फैक्टर नहीं कर सकते, यानी बाहर नहीं निकलेगा। 43 ऐसे ही रहेगा। यही हमारा
पहले के दूसरे भाग का उत्तर है। अब देखिए आप सवाल नंबर जो आपका पहले का तीसरा भाग है, इसमें भी हम लोग इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि P बिंदु ये है और Q बिंदु ये है, तो ये इसमें जो बेटा x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो गया और z1 ये हो गया, और x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, z2 ये हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं हमारे सूत्र में, दूरी वाले में, तो ये x2 जो है हमारे पास 1 है और x1 जो है हमारा माइनस का 1 है, और y2 जो है वो हमारा माइनस का 3 है, y1 जो है वो 3 है, और z2 जो है वो हमारा 4 है, और z1 जो है वो हमारा वो भी माइनस का 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह बेटा माइनस का रहता, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और 3 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, 4 + 4, ठीक है, होल स्क्वायर। आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 प्लस के आएंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है, और ये 4 और 4 8 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 36 8 8 64, ठीक है। तो ये आप हम इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 4 40, 40 और 60 हो जाएगा हमारा 100, 100 और 4 बचे तो 104। कितना आया बेटा? 104, ठीक है। इसको अगर हम लोग ओपन करें तो ये कुछ इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 × 26, ठीक है। तो 4 को हम लोग बाहर निकालें किस रूप में? 2 के रूप में, रूट से बाहर चला जाएगा, 26 अंदर रह जाएगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग चौथे वाले भाग में जो है पहले बिंदु को P और दूसरे बिंदु को Q मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से चौथे वाले सवाल में P और Q मान लिया हमने, पहले बिंदु को P और दूसरे बिंदु को Q मान लिया। तो P वाले में जो है x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 और ये z2, इनके मान रखते हैं हमारे जो दूरी का सूत्र है। तो इसमें जो है x2 जो है हमारा वो माइनस का 2 है, x1 जो है वो 2 है का होल स्क्वायर करेंगे, y2 जो है बेटा 1 है, y1 जो है वो अभी हमारा माइनस का 1 है, ओके। z1 जो है हमारा 3 है, माइनस का z2 जो है 3 है और z1 है वो भी हमारा 3 है, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस ये 1 + 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 × 16 और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 0 रहेगा, तो ये बच्चों हमारा कितना आ गया? ये हमारा 20 आ जाएगा अंडर रूट का। और 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं रूट के अंदर? 4 × 5, 4 जो है किसका वर्गमूल है बेटा? 2 का है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 5 रह जाएगा। ये हमारा उत्तर है पहले वाले के चौथे भाग का। प्रश्न संख्या 2 बेटा देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु, इसको हम लोग P मान लेते हैं, इसको हम लोग Q और इसको मान लेते हैं R, ठीक है, या हम लोग ABC आप मान सकते हैं। कह रहे हैं संरेख है या नहीं। संरेख का मतलब बेटा क्या होता है, आपको पहले ये हम बात बता दें। संरेख का मतलब होता है हमारे पास एक रेखा है, उस पर उपस्थित 3 बिंदु हैं। ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया और ये हमारा R हो गया, ठीक है। तो ये इसके बिंदु आपको दे रखे हैं -2, 3, 5, ये हम लोगों ने मान लिए 1, 2, 3 Q वाले को, और ये R मान लेते हैं 7, 0, -1 को, ठीक है। अब इसमें अगर संरेख होगा तो ये क्या होगा? संरेख अगर होगा तो संरेख के लिए यहाँ पे बेटा लिख लो कि संरेख के लिए आपको क्या सिद्ध करना है। तो संरेख के लिए आपको सिद्ध करना होगा कि PQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आप जोड़ो, QR की दूरी किसके बराबर आनी चाहिए? पूरी लाइन के बराबर आनी चाहिए, पूरी रेखा के। क्या होगा हमारी पूरी रेखा? PR, इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपकी सिद्ध हो जाती है तो ये संरेख है, अन्यथा ये संरेख नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसकी दूरी बेटा निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर QR की दूरी निकालेंगे और फिर हम लोग PR की दूरी निकालेंगे। उसके बाद में हम इस पर पुट करेंगे यानी कि रखेंगे आके। तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पे लिखेंगे कि P बिंदु के जो निर्देशांक हमारे हैं -2, 3, 5, ठीक है। ऐसे हम लोग Q के निकालने के लिए बिंदु हम लिख लेंगे 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PQ के बीच की दूरी के लिए सूत्र आपको पता है ये क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
इसमें जो है हमारा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा। ओके, आइए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये x2 का मतलब हमारा 1 हो गया, y1 का मतलब हो गया माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारा जो है बच्चों 2 हो गया, और y1 जो है वो 3 हो गया, प्लस z2 जो है 3 हो गया, माइनस z1 जो है वो 5 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हमारा बचेगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हमारा बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा 1 और 2 3 का स्क्वायर, प्लस 1 का 1 ही स्क्वायर रहता है, इसको स्क्वायर ओपन करो माइनस हट जाता है तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 प्लस 4 और 1 5, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, ओके, तो ये हमारा 14 हो गया क्या, पी क्यू के बीच की दूरी। उसके बाद हम लोग बेटा क्या निकालेंगे, क्यू आर की दूरी। ठीक है, तो क्यू आर की निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि क्यू क्या है, क्यू के निर्देशांक जो हैं वो हमें दे रखे हैं कि 1, 2, 3, और आर के जो निर्देशांक हैं वो हमें दे रखे हैं 7, 0, माइनस का 1। अब हम क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र तो आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बेटा ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा z1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। ओके बेटा, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि वैल्यू अगर सही से रख लेते हो तो सब कुछ सही से आपका पूरा परफेक्ट आंसर आ जाता है। तो x2 जो है वो हमारा 7 है, x1 जो वो हमारा माइनस का 1 है का होल स्क्वायर, y2 जो है बच्चों वो हमारा 0 है, y1 जो है वो 2 है, और z2 जो है वो हमारा माइनस का 1 है, और z1 जो है वो माइनस का 3 हो जाएगा सूत्र के अकॉर्डिंग। वैल्यू रख ली, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सरल कर लीजिए। ये हमारा 6 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 2 बचेगा माइनस का, और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, माइनस 2 का ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है। ये 36 प्लस 4 प्लस 4 चक्कू 16, स्क्वायर में माइनस हट जाता है। और यहाँ पर देखिए बेटा, अब आप इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 36 और 4 40, 40 में आप 16 जोड़ोगे तो ये आपको हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 56। और 56 को अगर आप गुणनखंड करोगे तो 56 का आप कर सकते हो 4 गुणे 14, यानी 14 चक्को 56, और 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो 2 बाहर चला गया, 14 बचा। ठीक है, ये आपके क्या है बेटा, ये क्यू आर के बीच की दूरी है। अब आप किसके बीच की दूरी निकालोगे, पी आर की। किसके निकालोगे बेटा, पी आर की दूरी। तो हम लोग पी और आर के निर्देशांक लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P के निर्देशांक जो हैं वो हमारे हैं -2, 3, 5, और R के जो निर्देशांक हैं वो हमारे हैं 7, 0, -1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि PR के बीच की दूरी का सूत्र तो आपको याद ही है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये हमारा जो है x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये z2 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। x2 जो है वो 7 है, और आपका जो x1 है वो माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लगा लीजिए। y2 आपका जो है 0 है, y1 जो है वो 3 है, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। z2 जो है वो माइनस का 1 है, और z1 जो है वो आपका 5 है। आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 7 2 9, 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ओके बेटा, आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी सरल करोगे तो ये 9 9 81 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको जोड़ोगे तो ये बेटा हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा, 126। और 126 को आप जब फैक्टर करोगे तो 9 गुणे 14 करोगे। ठीक है, क्योंकि 14 नेम होता है 126, और 9 जो है किसका वर्गमूल होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ गया, 14 रह गया। अब आप संरेख चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप साइड में हम लोग कर लेते हैं चेक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संरेख के लिए, हमने ऊपरी लिख दिया था, के लिए आपकी ये शर्त होनी पूरी जरूरी होती है। वो शर्त क्या होती है बेटा, वो होती है कि पी क्यू प्लस क्यू आर
जोड़ने पर कितना आना चाहिए, पी आर आना चाहिए। ठीक है, तो पी क्यू की दूरी हम लोग निकाल चुके थे, वो कितना था बेटा 14 था, और क्यू आर की दूरी भी हमने निकाल ली थी, वो था 2√14। अब पी आर हमने अभी निकाला, वो कितना है 3√14। तो आप देख सकते हैं 2√14 और 1√14 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3√14 बराबर 3√14। बिल्कुल आपके ये संरेख हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः, क्योंकि बच्चे आजकल लिखना भूल गए हैं, लिखते बिल्कुल ही नहीं है, जितना लिखोगे उतने ही अच्छा आपके नंबर मिलते हैं। अतः दिए गए तीनों बिंदु जो हैं आपके, तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। क्या है बेटा, संरेख है। ओके बेटा, क्या 3 है बेटा, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। आपके इसमें कुल 3 प्रश्न दिए हैं, हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है कि पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु आपका ये दिया है। कह रहे हैं कि तीनों बिंदु जो हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह का। ठीक है, सही से बनाते हैं ना, कि अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में, इस तरह से। ठीक है, इस वाले को हम ए मानते हैं बिंदु को, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब इस त्रिभुज में की कोई भी मतलब समद्विबाहु, सम का मतलब कोई भी 2 रेखाएं, 3 रेखाएं हैं, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी साइड ये है, कोई भी 2 रेखाएं क्या हो, समान हो, क्या हो, समान, बराबर हो। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये बेटा यहाँ पर आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना कि जो ए बिंदु है उसे मान लेते हैं 0,7, -10, और बी वाले को हम लोग मान लेते हैं 1,6, -6, और सी वाले को मान लेते हैं 4,9, -6। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, और तीसरी वाले में हम लोग निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी। अगर हमारी ये वाली साइड ये वाली की इक्वल आ गई तो हमें आगे की निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ए बिंदु आप लिख लो कि 0,7, -10। ये क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि आपको x1 और x2 वाले वो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बी के जो है 1,6, -6। तो और आपके ए बी के बीच की दूरी के लिए सूत्र तो आपको पता ही वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये आपका z2 है। चलिए मान पुट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा यहाँ पर x2 जो है वो 1 है, x1 जो है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो 6 है, y1 जो है वो 7 है, प्लस z2 जो है वो -6 है, और z1 जो है वो -10 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका -1 बचेगा, ये आपका बचेगा यहाँ पर 4 प्लस का। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। तो ये 1 का 1 ही रहेगा, ये भी 1 का 1 प्लस का हो जाएगा, ये 4 × 16 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 16, 17, 1, 18। तो कितना आ गया 18। ठीक है, 18 को आप तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हैं 9 × 2। तो 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 होता है आपका 3 का, तो 3√2 आया। तो ए बी के बीच की दूरी क्या आई है, 3√2। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, बी सी की दूरी निकाल लेते हैं। ये कितनी दूरी बेटा आई है, 3√2। ठीक है, बी सी के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कि बी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हैं आपके 1,6, -6, और सी के जो है वो आपकी है 4,9, -6। उसके बाद में बी सी की दूरी निकालने के लिए सूत्र आपको पता ही है, 3D के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मली x2, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तो x2 का मतलब 4, और x1 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 9, और y1 का मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस z2 का मतलब -6, और z1 का मतलब माइनस प्लस का 6 का होल स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 में से 6 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आपका 6 में से 6 चला जाएगा 0 का स्क्वायर।
तो इसमें करोगे आप तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 को आपको पता है आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 9 गुणे 2, और 9 आपको पता है किसका वर्गमूल होता है बच्चों, वो होता है 3 का। तो आपको AC निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि ये दोनों आपको बराबर मिल गए। किसके, AC जो रेखा है वो किसके बराबर होगी, BC के। तो आप यहाँ पर अता करके लिखोगे, क्या लिख, क्योंकि बच्चा लिखना भूल गया है तो लिखना सीख लो, सब रील वाले बन गए इसलिए आप लोग लिखना भूल गए। अतः AB जो रेखा है वो किसके बराबर आई है, BC रेखा के बराबर आई है, भुजा दोनों, ठीक है। और इससे क्या क्लियर होता है, इससे क्लियर होता है कि ये जो दो हमारे जो तीनों बिंदु दिए हैं वो किसके हैं, सम त्रिभुज, त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा भाग जो है बच्चों, वो उसमें कह रहा है कि एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है। कह रहा है कि तीनों बिंदु जो हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या फिर नहीं। अब समकोण त्रिभुज आपको पता है कि ये इस तरह से रहता है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और ये B यहाँ पर मान लेते हैं, ये A इधर ले लेते हैं और ये C इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो A बिंदु जो है हम लोग ले लेते हैं 0,7,10, ठीक है, और ये -1,6,6, ठीक है, और C बिंदु जो है -4,9,6। ओके बेटा, तीनों के तीनों मान लिए। अब अगर ये समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं तो क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर हम वो ही बता दें कि समकोण त्रिभुज के लिए आपको क्या प्रूफ करना होगा, आपको प्रूफ करना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये AC मतलब AC के बीच की दूरी का स्क्वायर, AB के बीच की दूरी का स्क्वायर और BC के बीच की दूरी के स्क्वायर जोड़ने पर किसके बराबर है, कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाए। बीच की दूरी के बराबर अगर आ गया तो ये क्या होगा, आपका समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए हम लोग सेट करते हैं। सेट का मतलब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं AB, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A के निर्देशांक जो है हमारे क्या होंगे, A के निर्देशांक हमारे हैं यहाँ पर 0,7,10 और जो B के निर्देशांक हैं वो है -1,6,6। तो यहाँ पे दूरी के सूत्र लगाते हैं 3D वाला, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ठीक है। चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ पर जो है आप मान जब रखोगे, x2 जो है वो आपका -1 है, x1 जो है वो आपका 0 है, प्लस y2 जो है वो 6 है, y1 जो है वो -7 है, z2 जो है वो 6 है, z1 जो है वो 10 का होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे हम लोग जब, तो ये हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि वर्ग में जो है वो माइनस हट जाता है, यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसको दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 16, 17, 1, 18, ये 18 हो गया। और 18 हम आपको बता चुके हैं कैसे आप लिख सकते हो, 9 गुणे 2, और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3√2। तो AB के बीच की दूरी आई है 3√2, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग BC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखे तो निर्देशांक होंगे बेटा वो इसी प्रकार से हमारे होंगे, यहाँ पे देख लो -1,6,6, ठीक है। और C के जो हैं वो हैं हमारे -4,9 होगा 9,6, ठीक है। तो बेटा ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये x2 y2 ये z2 मान रखते हैं। ये x2 का मतलब हो गया -4 और ये माइनस हो जाएगा प्लस x1, ठीक है। और y2 जो है वो हमारा 9 हो गया, माइनस y1 का मतलब 6 हो गया होल स्क्वायर प्लस z2 जो है वो 6 है, और z1 जो है वो हमारा यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, z1 कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ ठीक है, z1 जो है वो -6 हो जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस है, ओके।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस के 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 का स्क्वायर बचेगा बेटा, ये 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3 का स्क्वायर, ये यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 3 3 9 प्लस 3 3 9 और ये 0, तो ये हो गया आपका 18। ठीक है, ये आप जब इसको निकालोगे तो 2 अंडर रूट आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 अंडर रूट 2। ठीक है, कितना होगा, पीछे जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे ही हम लोग लिखेंगे कि 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ये क्या आया, बी सी के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये जो है आया है 3 अंडर रूट 2। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग निकालेंगे ए सी। क्या निकालेंगे, ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा ए बिंदु के निर्देशांक और सी बिंदु के निर्देशांक। तो ए बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हमारे हैं 0, 7, 10 और सी के जो हैं वो हमारे हैं -4, 9, 6। तो यहाँ पर हम लोग ए सी के बीच की दूरी के 3D वाला सूत्र लगा देते हैं, जो कि होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर x1 ये होगा, y1 ये होगा, z1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा, z2 ये होगा। चलिए मान रख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा x2 का मतलब -4 माइनस 0 का स्क्वायर। ओके बेटा, ठीक है। उसके बाद में आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा y2 का मतलब हो जाएगा 9, y1 का मतलब 7 का स्क्वायर प्लस z2 का मतलब 6 और z1 का मतलब -10। ठीक है, रख लिखने पर तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 प्लस 2 दूनी 4 और ये 4 चक्कू 16। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 और 16 32 और 4 हो गया 36 और 36 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 6 का। तो ए सी के बीच की जो दूरी आई है वो आई है 6। अब आपको मैं पहले ही बता चुका था कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और किसके बराबर होना चाहिए, कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ए बी आपने निकाला था 3 अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस बी सी भी आपने वही निकाला था और ए सी अभी आपने निकाला 6 का स्क्वायर। तो ये आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 गुणे इसके ऊपर से रूट चलाएगा 2 बचेगा, सेम इसी तरह से ये भी हो जाएगा और बराबर में 6 चंग 36। तो ये 9 दूनी 18 प्लस 9 दूनी 18 बराबर 36। तो बेटा 18 और 18 36 बराबर 36। तो यहाँ पर आप जो है आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ओके। तीसरे वाले का तीसरा भाग जो है वो आपका है कि बिंदु पहला, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, यानी कि 4 बिंदु दे रखे हैं। आप कह रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के शेष हैं या फिर नहीं है। तो हम लोग एक जो है समांतर चतुर्भुज की आकृति को यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर बच्चों ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। चलिए इनके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कि माना ए बिंदु की जो निर्देशांक हैं वो है -1, 2, 1, बी के जो है वो 1, -2, 5 और सी जो है वो है आपका 4, -7, 8 और डी वाला जो है वो है आपका 2, -3, 4। ठीक है, अगर ये समांतर है, समांतर का मतलब समझिए बेटा, समांतर का मतलब है कि ये भुजा इसकी बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप इससे निकाल लें, मगर हम आपको इससे भी सरल तरीका बताते, वो क्या होगा, वो ये होता है कि विकर्ण, विकर्ण जो पहला है वो आपका होगा AC, दूसरा विकर्ण जो है वो आपका है BD और इस पे जो प्रतिच्छेद हो रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं O। ठीक है, O बिंदु मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग निकालेंगे विकर्ण के बीच की दूरी, यानी कि AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी अगर बराबर आ जाती है, यानी हमारे निर्देशांक जो हैं बराबर आ जाते हैं तो ये समांतर है, अन्यथा ये समांतर नहीं होगा। चलो आपका ये सूत्र हम यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे AC के मध्य बिंदु हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसका सूत्र होता है बच्चों कि x1 प्लस
x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2 और z1 प्लस z2 बटे में 2। ठीक है, अब बेटा ये सब चीज़ें समझ लो, AC के बीच के निकाले तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, इधर जो है ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये z2 हो गया। ओके, चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ पर x1 जो है वो आपका माइनस का 1 हो गया, x2 जो है आपका 4 हो गया बटे में 2, कॉमा लगाते हैं। y1 जो है बेटा वो आपका 2 हो गया, प्लस y2 जो है वो आपका यहाँ पर माइनस का 7 हो गया बटे में 2, कॉमा लगाते हैं। z1 जो है वो 1 है और z2 जो है वो 8 है बटे में 2 करते हैं। अब इसको सरल करते हैं, यानी कि हल करते हैं। हल करने पे बेटा आप देखेंगे कि यहाँ पर बचा आपका 3 बटे 2, यहाँ पर बचा आपका, क्योंकि माइनस ज़्यादा है 2 कम है तो -7 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा आपका -5 बटे 2, ये आपका हो गया 9 बटे 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका AC के मध्य बिंदु। अब क्या दूसरा क्या था बेटा? दूसरा था आपका BD के मध्य बिंदु। उसके लिए सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, z1 प्लस z2 बटे में 2। ठीक है, तो बेटा BD के लिए जो है x1 ये हो गया, y1 ये हो गया और z2 ये हो गया, z1। ठीक है, और ये आपका x2 y2 और ये z2 किसके लिए? BD के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक काम करते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं। तो भैया तुम जो हो थोड़ा सा नीचे हो जाओ महाराज जी, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि वो दिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। B बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो बेटा आपके हैं 1, -2, 5, और जो D बिंदु के निर्देशांक हैं वो आपके हैं 2, -3, 4। तो यहाँ पर जो आपका ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये z2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे कि x1 का मतलब 1 प्लस x2 का मतलब 2 बटे में 2, y1 का मतलब यहाँ पर -2 और y2 का मतलब -3 बटे में 2, कॉमा z1 का मतलब आपका जो है 5 हो जाएगा यहाँ पर, और z2 का मतलब 4 हो जाएगा बटे में 2। उसके बाद में 2 और 1 3 बटे 2, कॉमा -5 बटे 2, कॉमा 5 4 9 बटे 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों बिंदु जो AC विकर्ण था, BC विकर्ण थे, दोनों के मध्य बिंदु जो हैं बिल्कुल समान आए, बराबर आए। तो आप यहाँ पर लिखोगे, अतः दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु बराबर हैं, तो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया। प्रश्न आपका, ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 और 3, 2, -1 से समदुरुस्त हो। समदुरुस्त का मतलब कि ये एक ऐसे रेखा गई, ऐसे रेखा गई। ठीक है, मान लेते हैं, और जो हमारा P बिंदु हम इसको मान लेते हैं, और पहले वाले को A बिंदु और अंतिम वाले को B बिंदु। यानी कि A बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे 1, 2, 3, और अंतिम वाले के आपको दे रखे 3, 2, -1। P वाले के हम मान लेते हैं वो एक ऐसा बिंदु जो कह रहे हैं वो ये वाला है कि x, y, z, ये मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में समदुरुस्त है, तो आपको पता है कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार कि PA के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी हमें बराबर होनी चाहिए समदुरुस्त के लिए। ठीक है, अब इसी से क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि P के लिए
ए के लिए बीच की दूरी क्या होगा, सूत्र 3D के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा तो इसको यहाँ से ऐसे कट कर लो। भैया नीचे आ जाओ महाराज। अरे तुम काहे नीचे आ गए हो, तुम अपनी जगह पे जाओ। हाँ ठीक है, बराबर होनी चाहिए किसके, पी बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो है आप p ऊपरी लिख लेते हैं कि आपसे कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल। ये किसके लिए है, पी बी के लिए। तो पी बिंदु के क्या है, x y और z, और ए के लिए क्या है 1 2 3, और ये p का मतलब x y और z, और b के लिए आपके ऊपरी लिखे थे 3,2, -1। बहुत सरल है, मक्खन जैसा है। और आपको बता दें कि आपको पढ़ा ही होगा आपने कि दोनों तरफ जब अंडर रूट हो तो वो कट जाते हैं, कट गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अब चलो भैया मान रख लेते हैं। x2 जो है ये अपना x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये z2 हो गया। इसके लिए ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। ओके, तो यहाँ पर जो है x2 जो है बेटा हमारा हो गया इसमें 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 2 y माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z2 का मतलब 3 माइनस z का होल स्क्वायर बराबर, रूट तो कट ही गया। हटाओ भाई, तो हट जाओ भाई। हाँ, तो x2 इधर के लिए जो है हमारा 3 है, x1 जो है x है होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो हमारा 2 है, माइनस का y1 जो है वो y का होल स्क्वायर, z2 माइनस का 1 है, और ये हमारा z है होल स्क्वायर करते हैं। अब इसको सरल करते हैं, तो ये तो भाई साहब हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये अपना b, ऐसे ये वाला। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये अपना b। इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये अपना b बराबर। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ये डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये भैया इधर कर लो, थोड़ा सा इधर बढ़ जाओ। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये अपना b प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये b प्लस इसको सीधा कर लिख लेते हैं। इसको दूसरा रूप क्या हो सकता है, दूसरा रूप ये हो सकता है भैया, सीधा कर लो, z प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सीधा करके लिखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये b। चलिए अब हल करते हैं इसको। तो एक का तो एक ही रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखते रहिएगा, साथ साथ बाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बाई हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और ये z का स्क्वायर ही रहेगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6z, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस z स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा 2z। ठीक है, चलो जो कट होता कट करो। तो महाशय जो है ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, क्योंकि अलग अलग है ना, तो सेम सिंबल और सेम नंबर के साथ कट जाएंगे। ये भी प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का है, ये वाले प्लस के हैं तो ये वाले भी प्लस के हैं। अब जो बचे उसको लिख लो। तो बचा क्या भैया, माइनस का 2x बचा है, माइनस का 4y बचा है, माइनस का 6z बचा है, बराबर में क्या बचा, माइनस का 6x बचा है, माइनस का 4y बचे हैं, प्लस के 2z बचे। अब आप कह रहे हो सर आपने 4y और 4y तो कट ही नहीं करा, तो आप कट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस का 2x माइनस का 6z, ये माइनस के भाई साहब इधर आएंगे तो हमारे काय के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे प्लस के 6x, वो प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 0 लगा देते हैं। उसके बाद में हम लोग हल कर लेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 4x, और ये माइनस माइनस मौसेरे भैया, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 6 और 2 8z बराबर 0। आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं x को 4 को कॉमन, तो यहाँ बचा x माइनस का 2z साथ में बराबर में 0 रहेगा। तो x माइनस 2z बराबर 0/4,
तो x माइनस 2z बराबर 0। भैया यही समीकरण आपका है, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, मौज करो। अगला सवाल देखो, प्रश्न 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात करना है, जिनकी बिंदु A 4,0,0 और B जो है वो -4,0 से दूरियों का योगफल कह रहे हैं 10 है। ये देखिए बेटा, जो आपके बिंदु हैं वो बिंदुओं यानी कि A से जा रहा है पहले P पर, फिर P से जा रहा है B पर, ठीक है। P के निर्देशांक हमें को नहीं दे रखे तो हम इसको x, y, z दे देते हैं नाम, और इसके निर्देशांक हमको दे रखे वो है 4,0,0 और B के हमको दे रखे -4,0,0, ठीक है। और एक चीज हमको दे रखी प्रश्न में, कह रहे हैं कि इसकी दूरी और इसकी दूरी हमको दे रखी, इनका योग कह रहे हैं 10 है। यानी कि प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे, प्रश्नानुसार P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, योगफल 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, PA की दूरी, और फिर उसके बाद में निकालेंगे PB की दूरी बीच की, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे PA की दूरी निकालने के लिए, तो यहाँ पे P के जो निर्देशांक है वो हमारे x, y, z, ठीक है। और A के जो निर्देशांक है वो आपको दे रखे हैं 4,0,0, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये z1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि PA की दूरी निकालने के लिए जो 3D वाला सूत्र होता है बीच की दूरी वाला, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो ये हमारा बन जाएगा x2 मतलब कि 4 माइनस x1 मतलब कि x का स्क्वायर प्लस y2 मतलब कि हमारा 0 माइनस y का स्क्वायर प्लस z2 मतलब 0 माइनस z का स्क्वायर। इसको जो है हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा, PA के बीच की दूरी है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ऐसी प्रकार से PB के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो PB की दूरी के निकालने के लिए हम लोग निर्देशांक लिख दिए हैं और दूरी वाला सूत्र लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PB के बीच की दूरी 3D डायमेंशन के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग जब करेंगे आगे तो ध्यान रखना कि ये हो जाएगा x2 हमारा है माइनस का 4 माइनस का x का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 है माइनस यहाँ पे y1 जो है y है, और इसी प्रकार से 0 माइनस ये z का स्क्वायर है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको सीधा करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या आया, ये PB के बीच की दूरी आई है निकल कर। अब सूत्र में यानी कि प्रश्नानुसार सवाल में हमसे कह रखा था कि PA प्लस PB के बीच की दूरी जब जोड़ोगे तो कितना है, 10। तो यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं कि PA की दूरी हम लोगों ने जो निकाली है वो हमारी है यहाँ पर 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से आपने अभी PB की दूरी अभी ऊपर ही निकाली है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 10। अगली लाइन हमारी जो होगी वो होगी इस प्रकार से कि अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 10। ये पूरा प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा, 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे दोनों पक्षों जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो। देखो वर्ग से जो है इससे ये छूट जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अपना x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ये b है पूरा, ठीक है, b का स्क्वायर माइनस 2a और ये b हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 10 दशामन 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर छूट जाएगा, स्क्वायर से रूट छूट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2.20 अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, आगे हम लोग जो है अब ओपन करेंगे, तो ओपन जब करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 चक्कू 16 प्लस 4 दूनी 8 x हो जाएगा ये, क्योंकि 2ab का मतलब ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 100। सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब 4 चक्कू 16 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2ab होगा ना, तो इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो कटता है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 8x और उधर के माइनस के इधर आएंगे प्लस के 8 हो जाएंगे, x हो जाएंगे, ये 100 जो है इधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के 100 हो जाएंगे, बराबर में बचे हैं ये जो है माइनस के 20 हैं, ये इधर आएंगे तो हमारे गुणे में थे ना, इधर हो जाएंगे पूरे के बटे में माइनस के 20। क्या बचा उधर, इधर बचा है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लोग जो है ये 4 और 4 8 और 8 16x हो जाएगा, 16x माइनस का 100 बटे में माइनस के 20 बराबर। अब ये जो रूट है ये अभी थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हो जाए 4 चक्कू 16 प्लस बी स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे, यहाँ पर 4 जो है कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 25 बटे में माइनस का 20 बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट, सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x। ओके बेटा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कट कर लो, ये कट रहा है 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, अब क्या है, ये रूट जो है इधर का, ये वाला रूट जो है, ये जब इसके इधर ले जाओगे तो आपको पता है कि पूरे भिन्न के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो चढ़ा देते हैं भाई। ये यहाँ पर हो गया 4x माइनस के 25 बटे में माइनस के 5 के ऊपर स्क्वायर बराबर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x। ओके, तो ऊपर तो ये आप देख सकते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 4x माइनस 25 का होल स्क्वायर बटे में माइनस 5 गुणे माइनस 5 बराबर, इसको सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8z। ठीक है, आगे करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 4 चक्कू 16 एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर होगा 625, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 25 चक्कू 100 और 100 दूनी 200 माइनस के 200x। ठीक है, ये 2ab है बराबर में
आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 25 जो है 25 बटे में उधर भेजेंगे तो पूरे के गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z। ठीक है, आगे हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 200 प्लस 625। अब क्या करते हैं 25 की गुणा अंदर करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर प्लस 16 और 25 की गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 400। कितना आएगा 400। अब 25 अट्ठे हो जाएगा 200 जेड। ठीक है, 200 जेड। ठीक है, और यहाँ पर देखो x छूट गया था, है ना। और ये भाई साहब z क्यों चलता आ रहा, देखो मिस्टेक होगी बच्चों, z थोड़ी ना x है ना। देखो यहाँ पर क्या है x है तो x रखो, x यहाँ है, x यहाँ है तो 200x यहाँ हो जाएगा। अब सेम सिंबल है, इक्वल टू के इधर उधर है, बराबर के इधर उधर है, तो ये कट जाते हैं सेम सिंबल के साथ में। तो क्या बचा, सबको एक तरफ ले लेते हैं, एक साइड को 0 बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 16 में से 25x जाएंगे, फिर माइनस के 25 वाई हो जाएंगे, इधर आएंगे, माइनस के 25 जेड स्क्वायर हो जाएंगे, उधर बचे हैं 400, और ये जो है हमारे पास प्लस के 625 हैं, उधर जाएंगे, माइनस के 625 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर बचेगा माइनस का 9x स्क्वायर माइनस के 25 वाई स्क्वायर माइनस के 25 जेड स्क्वायर बराबर है माइनस के 225। माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर बराबर है माइनस के 225। माइनस से माइनस कट जाएगा तो जो समीकरण बन के आ रही है हमारी वो अपनी प्राप्त हो गई है 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर बराबर 225। यही आपका उत्तर है बच्चों। ठीक है, पूरी प्रश्नावली देखनी हो या पूरी किताब की शुरुआत से आपको समझनी हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.1 से लेकर पूरी किताब के हल वीडियो बाय वीडियो पड़े हैं, जाकर देख लो। ठीक है।